नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश के नवंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमारे चैनल में जो है प्लेलिस्ट बन रखी है जिसमें मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे जो है हमने मंथली सारे करंट अफेयर कवर कर रखे। आज जो है हम नवंबर के देखेंगे, तो नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023-24? यानी हाल ही में कौन सा जिला जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 में शीर्ष पर रहा। तो आप सभी को पता है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। अभी एचपीपीएससी के जो है इतने एग्जाम हुए, 30 से 40 एग्जाम हुए पेपर वन के, उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से जो है क्वेश्चन आ रहे थे। हालांकि पुराना पूछ रहे थे 21-22 का, 22-23 का, अब जो है लेटेस्ट भी आ गया है। तो जो आगे आपके एग्जाम होने वाले चांसेस है कि उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 23-24 का आ गया है। और इसमें जो है पहले स्थान पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट रही, कांगड़ा रही। तो याद रखना कांगड़ा जो है फर्स्ट प्लेस में रही, सेकंड में बिलासपुर है, थर्ड में हमीरपुर है और शिमला जो है लास्ट में। तो 12 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, जो 12 की 12 है उनको जो है यहाँ पर रैंक दे रखी है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। तो कांगड़ा की याद रखनी है फर्स्ट है, बिलासपुर सेकंड है, हमीरपुर थर्ड है। ऐसी जो है सभी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर रैंक दे रखी है। स्टार्टिंग की 3 याद रखना और एक लास्ट वाली शिमला जो है यहाँ पर लास्ट में रही है। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 23-24 का भी आ गया है। अब इसमें जो है क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकता है कि रैंक क्या है डिस्ट्रिक्ट की। और इसमें लगभग 6 के अराउंड जो है थीम होती है, तो हर एक थीम में जो है डिस्ट्रिक्ट को जो है अलग अलग रैंक दी जाती है। तो उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू व्हाइल रिलीजिंग द एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन शिमला हैज डिक्लेयर्ड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट टू बी एट विच प्लेस। तो कहना चाहता है हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में जिला सुशासन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए बिलासपुर जिले को कौन सा स्थान दिया। तो अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट में कौन रहा, फर्स्ट में कांगड़ा रहा। सेकंड में कौन रहा, सेकंड में जो है बिलासपुर रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टू होगा। बिलासपुर को सेकंड रैंक मिली है। थर्ड किसको मिली है, थर्ड हमीरपुर को मिली है और शिमला जो है लास्ट में रहा 12th रैंक के साथ। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे करता है एचपीपीएससी, वो आपसे पूछ लेगा कि हाँ बताइए जो सोशल प्रोटेक्शन है, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन है उसमें बिलासपुर की रैंक क्या है, तो फिफ्थ है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो आपका पार्ट है, थीम है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, उसमें पहले स्थान पे कौन रहा। तो पहले पे कौन है, बिलासपुर। देखिए फर्स्ट रैंक मिल रखी है। तो अलग अलग थीम है, लगभग 8 थीम है, ठीक है, यहाँ देखिए 8 थीम जो है दे रखी है। और जो डिस्ट्रिक्ट है उनको इन थीम्स में अलग अलग रैंक दी जाती है। फिर एक ओवरऑल रैंक होती है, ओवरऑल रैंक जो है बिलासपुर की 2 है। तभी मैंने आपको बोला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है पहले में कांगड़ा, दूसरे में बिलासपुर, तो ओवरऑल जो है बिलासपुर की 2 है। बाकी थीम्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट रैंक रहती है। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है आप लिखना, ठीक है, ऑनलाइन लिखना, गूगल क्रोम में आपको जो है मिल जाएगा वहाँ पर पीडीएफ, और उसको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। बाकी ये तो याद रखना, कांगड़ा पहले स्थान पे, बिलासपुर सेकंड में, थर्ड में हमीरपुर है और शिमला लास्ट है। थर्ड देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो एचपीआरसी आप सभी को पता है काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है उसका गठन हुए, मगर कोई भी भर्ती अभी तक उससे हुई नहीं है। ओटीए की भर्ती हुई है, उसका भी जो है रिजल्ट निकाला नहीं जा रहा। बाकी जो पिछले वाले पेंडिंग थे उनके अब फिलहाल रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। तो होपफुली सारे जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे, उसके बाद जो है भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। मगर अभी भी इनके पास जो है कोई एजेंसी नहीं है एग्जाम कराने के लिए। तो अभी भी जो है एग्जाम एचपीपीएससी के थ्रू हो रहे हैं। अभी हमने लेटेस्ट आरटीआई भी डाली थी जिसमें जेबीटी और टीजीटी कमीशन का पूछा था हमने इनसे। तो इन्होंने बोला अभी तक हमें कोई भी टेंडर गवर्नमेंट की तरफ से मिला नहीं है और हमारे पास खुद एक कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है नहीं, तो तब तक हम जो है एग्जाम करा भी नहीं पाएंगे। तो अगर जो है लेट करेंगे तो शायद एचपीपीएससी से ही आपका जेबीटी और टीजीटी कमीशन का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि पोस्टें तो वेकेंट पड़ी है, बस नोटिफिकेशन का जो है इंतजार है। तो देखते हैं सरकार क्या करती है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है एचपीआरसी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, इसके चेयरमैन कौन है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का जो राइट आंसर है वो है राजीव कुमार। अब ऐसा है, सरकार के खिलाफ कुछ उल्टा भी नहीं बोल सकते। एक इंस्टाग्राम पे चैनल था एचपी स्टडी, ठीक है, उसने जो है चीफ मिनिस्टर की एक वीडियो डाली थी, उनमें उन्होंने भाषण दिया कि इतनी भर्तियां जो है निकाली हमने, ऐसा किया, बाद में आपको पता है कितनी भर्तियां जो है आई है। तो वो वीडियो डालने के लिए जो है चैनल उनका जो है स्ट्राइक कर दिया गया और वो सस्पेंड हो गया है, ठीक है। एचपी स्टडी 42,000 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, खत्म।
तो ऐसा है, डायरेक्टली सरकार को टारगेट करो तो चैनल ही खत्म कर देते हैं। तो टारगेट भी नहीं कर सकते, बाकी जो है पढ़ा सकते हैं, वो काम हम अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, इसके चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है ये रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इन्हें जो है अब एचपीआरसी का चेयरमैन बना दिया है। किसको? राजीव कुमार को। फोर्थ है, रिसेंटली हाउ मेनी न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कोई भी एग्जाम होगा उसमें आने के चांसेस है। ठीक है, अगर पूछेंगे कि हाँ करंट अफेयर से कौन सा क्वेश्चन डालना है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन डालने के जो है चांसेस है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। 3 जो है नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई है। आप सभी को पता है हिमाचल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है, तो बताइए कितनी है टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी नगर निगम कितने हैं? तो 5 है। ठीक है, अब जो है 3 और ऐड कर दिए, तो अब क्या होगा? 8 आंसर होगा। ठीक है, पहले हम 5 बोलते थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम कितने? 5 हैं। अब जो है 8 हो गए, 3 और जो है ऐड कर दिए गए। ठीक है, कौन कौन से? मंडी था पहले, ठीक है, मंडी था, शिमला था, धर्मशाला था, पालमपुर था, सोलन था, ये हमें पता थे। ठीक है, 5 थे। अब 3 जो है नए ऐड हो गए। 3 कौन कौन से ऐड हो गए? हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर ऐड हो गया है, ऊना ऐड हो गया है, और बद्दी ऐड हो गया है। ठीक है, तो टोटल 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा था कितने नए ऐड हुए हैं, तो हम 3 करेंगे। अगर पूछे टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है, तो 8 है इस वक्त हिमाचल में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने जो है याद ही रखना है, कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाम भी आपको दिखाता हूँ, शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालमपुर, ये पहले से थी। 3 नई ऐड कौन कौन सी हुई है? 3 जो नई ऐड हुई है वो है हमीरपुर, ऊना, बद्दी, ये जो है 3 नई ऐड हो गई है। तो टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब जो है 8 हो गई है। वैसे ही आपसे पूछ सकता है म्युनिसिपल काउंसिल कितनी है, तो 2 नई और ऐड की गई है, अब 31 हो गई है। तो ये भी याद रखना, म्युनिसिपल काउंसिल्स कितनी है? 31 है। नगर पंचायत कितनी है? 32 है, 6 नई ऐड हुई है। और ग्राम पंचायत कितनी है? 3615। तो ये आंकड़े जो है याद रखने, एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितनी है? 8 हो गई है, 3 नई ऐड हुई है। म्युनिसिपल काउंसिल्स 31 हो गई, ठीक है, वो भी 2 ऐड हुई है, और नगर पंचायत जो है 6 ऐड करके अब कितनी होगी? 32 हो गई है। और ग्राम पंचायत कितनी है? 3615। तो एचपीपीएससी के एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिफ्थ देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 इज ऑर्गेनाइज्ड। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर हो सकता है? कहाँ पर हो सकता है? बीर बिलिंग में। ठीक है, वर्ल्ड कप जो है आपका पिछली बार कहाँ हुआ था? कांगड़ा की बीर बिलिंग में हुआ था 2015 में। अब दूसरी बार जो है हिमाचल में पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 में, और ये भी जो है बीर बिलिंग में हुआ। कांगड़ा के 2 बार जो है हिमाचल में पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप हो गया है। ठीक है, एक 2015 में पिछली बार हुआ, अब 2024 में भी हुआ। कहाँ हुआ? कांगड़ा के बीर बिलिंग में। तो ये भी याद रखना है, 2015 में हुआ, अब 2024 में जो है पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप हुआ कांगड़ा के बीर बिलिंग में। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कांगड़ा के बीर बिलिंग में हुआ। अब ये भी पूछ सकता है कि मेंस कैटेगरी में जो है फर्स्ट प्लेस किसको मिला, कौन जीता उसमें? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑस्टिन कॉक्स। ठीक है, तो हु वॉन द मेंस कैटेगरी एट द पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 हेल्ड इन हिमाचल। तो ये जो पैराग्लाइडिंग का विश्व कप हुआ 2024 का हिमाचल के कहां पर? कांगड़ा के बीर बिलिंग में। इसमें फर्स्ट प्लेस में कौन है मेंस कैटेगरी में? ऑस्टिन कॉक्स, और ये जो है यूएसए के रहने वाले हैं। तो इनका नाम याद रखना, अब इतने टाइम बाद जो है वर्ल्ड कप हो रहा है पैराग्लाइडिंग का, तो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो कहाँ हुआ? बीर बिलिंग में हुआ कांगड़ा के, और फर्स्ट स्थान में जो है कौन रहे मेंस कैटेगरी में? ऑस्टिन कॉक्स। अब यहाँ पर देखिए वुमेन कैटेगरी में बता रखा है जोआना कोकॉट लिखा है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो ये दो जो है इस बार जीते हैं, मेंस कैटेगरी में जो है ऑस्टिन कॉक्स, और यहाँ पर वुमेन्स कैटेगरी में जोआना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग का विश्व कप हुआ है हिमाचल प्रदेश में 2024 का कांगड़ा के बीर बिलिंग में। लास्ट टाइम 2015 में हुआ था। 7 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड। तो पूछ रहा है ये दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क जो है कहाँ पर है? शिमला में है, कांगड़ा में है, सोलन में है, मंडी में है? तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा में जो है क्या है? दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। एक बनखंडी बोल रहे हैं ना कि हाँ बनखंडी जो है जूलॉजिकल पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो वहीं पर है ये दुर्गेश दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क। अब ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है? ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि इससे क्या मिला है? सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, पहला जू है इंडिया में जिसे सर्टिफिकेट मिला है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है इसने सर्टिफिकेट दिया है किसे? ये दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, जो कि बनखंडी में है कांगड़ा के। ठीक है, कांगड़ा के बनखंडी में है दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क, और इसे सर्टिफिकेट किससे मिला है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। इसलिए जो है ये क्वेश्चन डाला गया है। 8 देखिए, इन विच ईयर वॉज द कालका शिमला रेलवे डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कालका शिमला शिमला जो रेलवे लाइन है उसे किस वर्ष जो है यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में जो है
रूप में नामित किया गया। तो कब जो है नामित किया गया? 2008 में। तो इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में, तो 2008 में जो है उसके जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो है लिस्ट में डाला गया। अब ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है? क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश क्या अर्ज कर रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि जो कालका शिमला रेलवे हेरिटेज लाइन है उसे ग्रीन हाइड्रोजन में चलाओ, ठीक है? क्योंकि हिमाचल क्या चाहता है? ग्रीन एनर्जी स्टेट बनना चाहता है 31 मार्च 2026 तक। तो ये डेट भी याद रखनी है। हिमाचल का लक्ष्य क्या है, एम क्या है कि हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। कब? 31 मार्च 2026 तक। तो उसी पहल में जो है क्या कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसे ग्रीन हाइड्रोजन में जो है चलाया जाए। तो हिमाचल ने जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे से ये जो है कहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? 2008 में जो है जोड़ा गया। 8th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। जैसे कि अभी आपको पता है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की वैकेंसी आ रखी है, पुलिस की वैकेंसी आ रखी है, मेडिकल ऑफिसर की आ रखी है, तो एचपीपीएससी के जैसे पेपर 1 है, तो सभी एग्जाम की हम जो है तैयारी कराते हैं। तो आपने बस इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करना है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन कोचिंग लिख देना, हम उसकी जो है डिटेल आपको भेज देंगे। डेली 5 घंटे लाइव क्लास होती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, हर एक चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर जैसे ऑल ओवर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है जो आ जाए उसकी तैयारी कर रहे हो, तो इन्फिनिटी बैच भी हमने लॉन्च कर रखे हैं, उसमें हिमाचल के सभी एग्जाम्स की तैयारी होती है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, ऑनलाइन कोचिंग लिख के जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 9 देखिए, द मांडव्य महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मांडव्य महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? अब ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार मनाया गया, ठीक है? फर्स्ट टाइम जो है ये मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मंडी में मनाया गया, ठीक है? मांडव्य महोत्सव जो है पहली बार मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना है, जो मांडव्य महोत्सव है ये पहली बार हिमाचल में मनाया गया, और कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10 देखते हैं, द ट्राइबल प्राइड फेस्टिवल एट केलोंग हिमाचल प्रदेश कमेमोरेट्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर। तो हिमाचल प्रदेश में जो है केलोंग में क्या हुआ? ट्राइबल प्राइड फेस्टिवल हुआ, ठीक है? तो ये जो है क्यों आयोजित किया गया? इसमें जो है मार्क की गई 150वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी कौन से ट्राइबल लीडर की? तो भगवान बिरसा मुंडा की। तो भगवान बिरसा मुंडा जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, इनकी जो है 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है मनाया गया क्या? ट्राइबल प्राइड फेस्टिवल। कहाँ पर? केलोंग में, ठीक है? केलोंग कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति में पड़ता है। तो लाहौल स्पीति के केलोंग में क्या हुआ? ट्राइबल प्राइड फेस्टिवल हुआ। और किस उपलक्ष्य में हुआ? ये हुआ कि भगवान बिरसा मुंडा का जो है 150वीं जयंती थी। तो 10th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। 11th है, वेयर वॉज द न्यू मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेटेड बाय हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने नया जो है दूध प्रसंस्करण संयंत्र जो है उसका उद्घाटन किया। तो पूछ रहा है कहाँ पर उद्घाटन किया? तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है शिमला। तो शिमला में जो है नया मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है इनॉग्रेट किया गया चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। बाकी हर क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप सभी को पता है। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं दे देता हूँ। तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करो। लगभग 28,000 के राउंड बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर ये आपको पीडीएफ जो है मिल जाती है, ठीक है? मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ वहाँ पर आपको जो है 1 2 3 तारीख को मैं डाल के दे देता हूँ। तो ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पे जाओ, एचपी एग्जाम फिर लिखो, जो चैनल है हमारा वो मिल जाएगा। तो न्यू मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया। कहाँ स्टैब्लिश किया? रामपुर, ठीक है? रामपुर के दत्तनगर में। तो रामपुर का जो दत्तनगर है, ठीक है, रामपुर कहाँ पड़ता है? शिमला में। तो शिमला में रामपुर है, वहाँ पर जो है दत्तनगर है, वहाँ पर न्यू मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसे इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। तो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। हिमाचल करंट अफेयर आप देखोगे तो मंथली जो है 20 से 30 क्वेश्चन ही हैं जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं होती हिमाचली करंट अफेयर। एक बार जो है वीडियो देख लो, जैसे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मंथली करंट अफेयर की, मेरी वीडियो देख लो, सारे करंट अफेयर जो है वहाँ से कवर हो जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि आते नहीं है, थोड़े से आएंगे, तो वो थोड़े से ही आपके जो है मंथली बनते हैं, तो उन्हें एक बार देखोगे तो याद हो जाएगी। ज़्यादा जो है लिखने की जरूरत नहीं होती इन्हें। 12 देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है क्या? ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द ग्रास रूट लेवल। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें जो है टॉप में ही चल रहा है, ठीक है, केरला के साथ ही चल रहा है। तो वहाँ पर उन्हें और जल्दी करने के लिए, ठीक है, और जल्दी जो गोल्स हैं उन्हें जो है हम अचीव कर सके। जैसे
कितने गोल हैं? टोटल 17 गोल हैं। उसमें जैसे एक है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, तो ऐसे जो है गोल्स हैं। तो उनको जो है जल्दी अचीव कर सके, इसलिए जो है ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है इंट्रोड्यूस की है हिमाचल प्रदेश में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द ग्रास रूट लेवल। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। अब ये जो चलाया जा रहा है क्या? ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? जर्मन, ठीक है, जर्मनी की सहायता से जो है चलाया जा रहा है। तो जर्मनी की सहायता से जो है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें जो है जल्दी अचीव कर सके हिमाचल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल में क्या चलाया जा रहा है? ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, और जर्मनी की सहायता से जो है चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट was started in हिमाचल प्रदेश अंडर द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड होम। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया, दो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है वो हिमाचल में चलाया जा रहा है। तो किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? जर्मनी की। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे कि हाँ बताइए किसकी सहायता से जो है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में चलाया जा रहा है। तो किसकी जो है सहायता से चलाया जा रहा है? जर्मनी की सहायता से चलाया जा रहा है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उन्हें हम जल्दी अचीव कर सके। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 14 देखिए, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन हिमाचल प्रदेश इन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम रैंकिंग। तो कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम जो है इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो बताइए कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट है? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है बिलासपुर। तो याद रखना है, बिलासपुर जो है फर्स्ट रैंक में आया है, किसमें? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम रैंकिंग में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है फर्स्ट में आई क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम में? वो है बिलासपुर। सेकंड में कौन आई? अब नेक्स्ट में पूछा है कि हाँ बताइए, चलिए सेकंड में कौन आई है? चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है सेकंड आई है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो सेकंड जो है चंबा है, फर्स्ट बिलासपुर है, ये याद रखना। बाकी डिस्ट्रिक्ट का याद मत रखना, फर्स्ट और सेकंड ही पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको बताया मैंने बिलासपुर, और सेकंड में है चंबा। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम में जो फर्स्ट रैंक है वो बिलासपुर की है, सेकंड जो है चंबा की है। बस इतना ही है जो यहाँ पर आपको याद रखना है। 16 देखिए, Recently, Himachal Pradesh Horticulture Produce Marketing and Processing Corporation will set up a winery in Parala of Thiog in which district? अब देखिए यहाँ बोल रहा है एक वाइनरी जो है इस्टेब्लिश की जा रही है पराला में। कहाँ पर? थियोग के पराला में। तो थियोग कहाँ है? सबको पता है, थियोग तो शिमला में है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है शिमला ही होगा। तो शिमला के थियोग में पराला में जो है, जो हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है, HPMC, ये क्या कर रही है? वाइनरी इस्टेब्लिश कर रही है। तो कहाँ पर? थियोग के पराला में। तो थियोग कहाँ पड़ता है? ये शिमला में पड़ता है। 16 का आंसर ऑप्शन सी है। 17 देखते हैं, रिसेंटली हु हैज रिलीज द बुक लाइफ ऑफ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल रिटन बाय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। तो पूछ रहा है ये बुक जो है किसके द्वारा रिलीज की गई है? कौन सी बुक? लाइफ ऑफ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। बुक को लिखा किसने? डॉक्टर राधेश कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है, और रिलीज किसके द्वारा की गई है? हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर द्वारा, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है ये रिलीज की गई है। तो अभी पीछे HPSC पेपर 1 हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बुक बताइए, ठीक है, बुक किसने रिलीज की है, किसने लिखी है, जो लेटेस्ट आपकी करंट अफेयर में चल रही है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में जो है रिलीज की गई है लाइफ ऑफ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लिखी किसके द्वारा की है? डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। और रिलीज किसने की है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे पूछे जा रहे थे, तो मैंने करंट अफेयर में जो है डाल दिया है। 18 देखिए, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द स्टेट्स फर्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट टू बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इतनी बार जो है करंट अफेयर हमने पढ़े, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन डाल के दिया कि कैंसर इंस्टीट्यूट जो है हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो कहाँ पर बनने वाला है? तो बताइए, कैंसर इंस्टीट्यूट हिमाचल का पहला कहाँ पर बनेगा? 18 का राइट आंसर है हमीरपुर। तो हिमाचल का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट होगा जो कि हमीरपुर में बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, हिमाचल का पहला जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ बनेगा? वो हमीरपुर में बनेगा। 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19 देखिए, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कम एंड सेटअप सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? तो आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश को क्या बनाना है? ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। कब तक बनाना है? डेट भी याद रखना, 31 मार्च 2026 तक जो है हिमाचल प्रदेश को लक्ष्य रखा गया है हिमाचल सरकार द्वारा। क्या बनाएंगे? ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कम एंड सेटअप सोलार पावर प्रोजेक्ट। तो जो प्राइवेट कंपनीज है उनको जो है यहाँ पर न्योता दिया गया है कि हिमाचल में आओ और सोलार पावर
पावर प्रोजेक्ट जो है लगाओ, ताकि हिमाचल को जो है जल्दी ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जा सके। तो ये राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया कम एंड सेटअप सोलार पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20 है, रिसेंटली लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया कयाथ of Dalgaon of which district has won the title of Miss India Legacy 2024। तो ये टाइटल मिला है मिस इंडिया लेगेसी 2024 किसे, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया कयाथ। तो पूछा जा रहा है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। तो 20 का राइट आंसर क्या है, शिमला। तो शिमला की जो है रहने वाली है प्रिया कयाथ। ठीक है, और ये जो है क्या बनी है, मिस इंडिया लेगेसी 2024। तो पहली जो है महिला है हिमाचल प्रदेश की जिन्होंने ये टाइटल मिला है मिस इंडिया लेगेसी 2024, किसे, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया कैथ। और ये कहाँ की रहने वाली है, शिमला के दलगांव की। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो याद रखना है मिस इंडिया लेगेसी 2024 कौन बनी है, प्रिया कयाथ बनी है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाँ बताइए मिस इंडिया लेगेसी 2024 कौन बनी है, तो वो कौन बनी है, प्रिया कयाथ बनी है। और ये जो है कहाँ की रहने वाली, शिमला के दलगांव की। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 21 है, रिसेंटली द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट विल बिकम द फर्स्ट ग्रीन ऑफिस ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द कमिंग 2 मंथ्स। तो कह रहा है आने वाले 2 महीने में जो है कौन सा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है जिसे फर्स्ट ग्रीन ऑफिस बनाया जाएगा। तो बताइए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कौन सा है जिसे पहला फर्स्ट ग्रीन ऑफिस बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश का। तो 21 का राइट आंसर है वो है बिलासपुर। तो बिलासपुर के जो डीसी हैं उन्होंने ये जो है घोषणा करी है कि आने वाले 2 महीने में जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है कहाँ का, बिलासपुर का, उसे जो है पहला ग्रीन ऑफिस जो है बनाया जाएगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। थोड़े से क्वेश्चन रह गए। 22 देखिए, रिसेंटली द फर्स्ट स्क्रैप सेंटर ऑफ द स्टेट इज गोइंग टू ओपन इन द इंडस्ट्रियल एरिया बनलागी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहला जो है क्या बना रहे हैं, स्क्रैप सेंटर। ठीक है, फर्स्ट स्क्रैप सेंटर। जैसे आपको पता है कार जो है पुरानी हो जाती है, पेट्रोल की 20 साल है, डीजल की 15 साल है, तो अगर मान लो पास नहीं होती तो उनको स्क्रैप जो है कराया जा सकता है। ठीक है, तो स्क्रैप सेंटर अभी तक हिमाचल प्रदेश में था नहीं। ठीक है, तो कारें जो है सड़ती रहती थी, उनका कुछ भी जो है मिलता नहीं था ओनर को। अब जो है स्क्रैप सेंटर पहला बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का, कहाँ पर, सोलन में। ठीक है, सोलन के बनलागी में जो है बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपकी कार पुरानी हो जाती है, आप जो है वहाँ पर जाके इसको स्क्रैप कराओगे तो आपको थोड़े इंसेंटिव मिलेंगे। ठीक है, अगर नई कार खरीदोगे उसमें जो है थोड़ा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ऐसी जो है फैसिलिटी आपको दी जाएगी, या फिर आपको जो है कैश ही मिल जाएगा उस कार का जितना भी जो है बनता होगा। तो ऐसा जो है स्क्रैप सेंटर खोला जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। अभी तक जो है कारों का कोई भी स्क्रैप सेंटर हिमाचल में था नहीं। तो फर्स्ट स्क्रैप सेंटर कहाँ खुलेगा, सोलन में। ठीक है, सोलन हम सभी को पता है बद्दी हो गया जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहीं पर खुलना चाहिए था। तो स्क्रैप सेंटर कहाँ खुल रहा है, ये बनलागी में खुल रहा है। ठीक है, बनलागी जगह जो है सोलन में ही है। तो बनलागी में जो है क्या खुलेगा, फर्स्ट स्क्रैप सेंटर। याद रखना है हिमाचल का पहला स्क्रैप सेंटर जो है बल्लागी में खुलेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सोलन में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट जियोथर्मल सीए स्टोर विल बी बिल्ट इन तापरी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट विद द कोऑपरेशन ऑफ आइसलैंड। तो ये क्वेश्चन भी पहले करंट अफेयर्स में मैंने कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए जो है डाल दिया है। तो ये जो है आपका कहाँ पर खुल रहा है, किन्नौर में खुल रहा है। ठीक है, क्या खुल रहा है किन्नौर में, किन्नौर के टापरी में पहला, वर्ल्ड का पहला जियोथर्मल सीए स्टोर। ठीक है, वर्ल्ड का पहला है जियोथर्मल सीए स्टोर जो कि किन्नौर के टापरी में खुलेगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं किसकी सहायता से खुल रहा है, तो आइसलैंड की। ठीक है, आइसलैंड की सहायता से जो है खोला जाएगा। तो क्वेश्चन किसी वे में आ सकता है कि किन्नौर के टापरी में जो है वर्ल्ड का पहला जियोथर्मल सीए स्टोर खोल रही है, किसकी सहायता से, आइसलैंड की सहायता से। तो ये जो है याद रखना है, पहला वर्ल्ड का जियोथर्मल सीए स्टोर कहाँ खुलेगा, आइसलैंड की सहायता से। कहाँ खुलेगा, किन्नौर के टापरी में जो है खुलने वाला है। बाकी एक्सप्लेनेशन सारी दे रखी है, जैसे रेवेन्यू एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है जगत सिंह नेगी जी, उनने जो है फाउंडेशन स्टोन इसका रखा है। तो एक्सप्लेनेशन जो है सारी आपको मिल जाएगी। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या टेलीग्राम पे जाओ एचपी एग्जाम फेयर लिखो, आपको जो है चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जो है मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ भी डालता हूँ, कोई लेटेस्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है वो भी आपको मिल जाती है, फ्री स्टडी मटेरियल। तो हर एक चीज़ जो है आपको वहाँ प्रोवाइड की जाती है जिससे आपकी कहीं ना कहीं जो है हेल्प की जा सके। बाकी अगर हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है ऑनलाइन कोचिंग भी मिल जाएगी। तो बाकी वीडियो को इतना रखता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना अगर कुछ बुरा लगा होगा। बाकी जो है आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ।